हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लेट, LET लेट। ये जो लेट हमारा जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक अंग्रेजी लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी वजह से कई बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज भी करता है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि यदि आप ये पूरा वीडियो आज देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको लेट को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं आखिरकार लेट है क्या चीज़। सबसे पहले आते हैं, ये आज हमारा 17वां दिन है, इंग्लिश स्पोकन का 17वां दिन है आज हमारा। और आज का टॉपिक जैसा कि हम चर्चा किए हैं लेट है, LET लेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लेट है क्या चीज़। जो लेट की बात करते हैं, लेट का अपना एक मीनिंग होता है जिसका अर्थ होता है दो, दीजिए या दो, देना। ये तीन मीनिंग के लेट का उपयोग किया जाता है। और लेट जो है जनरली ये वर्ब ही है। क्या है? वर्ब है। इसके दो यूज होते हैं। पहला यूज होता है परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, और दूसरा यूज होता है अलाउ के लिए। कहेंगे सर परमिशन और अलाउ में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यस, डेफिनेटली परमिशन और अलाउ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यही चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं। तो चलते हैं हम आज सबसे पहले लेट को समझने के लिए। तो बड़ी अच्छी किसी शायर ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुरंग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही बात लेट पे भी साबित होती है। कौन कहता है कि लेट को आप बहुत बेहतर से नहीं समझ सकते हैं? आप बहुत ही बेहतर से समझ सकते हैं। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। मेरा पूरा वीडियो देखिए, क्लैरिटी देने के लिए तो मैं यहाँ बैठा ही हुआ हूँ। तो चलते हैं लेट में। लेट का जो अपना मीनिंग होता है वो होता है दो, दीजिए या देना। अब ये जो लेट है ये क्या है? वर्ब है। क्या है लेट जी? वर्ब। और हम जानते हैं कि वर्ब के जो है 5 फॉर्म होते हैं। तो इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं टू लेट, और इसके 5 फॉर्म यदि होगा तो पहला फॉर्म है लेट, दूसरा फॉर्म भी लेट ही होता है, तीसरा फॉर्म है लेट, और चौथा फॉर्म होता है लेटिंग, और 5वां फॉर्म होता है लेट्स। क्या होता है? लेट्स। ये वर्ब के 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 और V5। चूंकि मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है यूज ऑफ लेट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेट का उपयोग हम बोलने में, लिखने में कैसे करते हैं। तो आते हैं, जब हम लेट की बात करते हैं तो लेट का उपयोग जो है 2 काम के लिए होता है। लेट का उपयोग जनरली हम 2 काम के लिए करते हैं। एक करते हैं परमिशन के लिए और दूसरा उपयोग करते हैं अलाउ के लिए। किसके लिए? अलाउ के लिए। अब ध्यान से देखेंगे तो परमिशन और अलाउ में ज़्यादा अंतर है नहीं, और यही वजह से कई बार लेट के उपयोग करने में कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है। तो देखिए, पहला यूज होता है परमिशन के लिए। किसके लिए होता है? परमिशन के लिए। और दूसरा यूज जो लेट का हम करते हैं वो करते हैं हम अलाउ के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? अलाउ के लिए यूज करते हैं। अब यदि बात आप परमिशन का करते हैं, तो परमिशन के 2 तरीके से यूज होता है। या तो हम परमिशन लेते हैं या तो हम परमिशन दिलवाते हैं। या तो परमिशन लेते हैं या तो परमिशन दिलवाते हैं। तो हम कह सकते हैं लेट का उपयोग जो होता है वो होता है परमिशन लेने के लिए, और दूसरा हम लेट का उपयोग करते हैं परमिशन दिलवाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा अलाउ। अब अलाउ का भी यही मुद्दा है। अलाउ भी क्या होता है कि हम कभी अलाउ देते हैं। क्या करते हैं? अलाउ करने के लिए, किसी काम के लिए हम क्या करते हैं?
अलाउ करने के लिए करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि अपने साथ काम करने देने के लिए अलाउ करते हैं, काम करने देने के लिए अलाउ करते हैं। ये छोटी सी यही चीजें हैं। तो देखा जाए तो हम जो पढ़ेंगे लेट का वो दो तरीके से यूज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परमिशन के लिए और दूसरा पढ़ेंगे अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि लेट का उपयोग हम परमिशन में कैसे यूज करते हैं। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये तो क्लियर हो गया ना कि लेट हमारा क्या है, वर्ब है। यदि हम वर्ब के साथ स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। तो हम चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज ऑफ लेट में हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। अब हम देखेंगे यूज ऑफ लेट, लेट का उपयोग बता दें एक बार फिर। लेट का उपयोग होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है देना या दो या दीजिए, क्या परमिशन या अलाउ। तो हम यहां बात किसके लिए करने वाले, इसका मीनिंग तो हमको पता चल गया, या तो दो दीजिए या दे, ये तीन मीनिंग है। अब आते हैं हम लेट का यूज हम करने के लिए किसके लिए, ए में हम आते हैं और बात करते हैं परमिशन के लिए। किसके लिए, परमिशन के लिए। तो और हम थोड़ा इसको हम करते हैं थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट, हम बीच में रखते हैं सो डैट कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और थोड़ा लिक्विडिटी बनाते हैं। परमिशन, अब परमिशन के लिए हम दो फॉर्म में यूज करेंगे। कितने फॉर्म में, दो फॉर्म में, जैसे हम जानते हैं अभी। पहला क्या है, परमिशन देने के लिए, परमिशन परमिशन, पहला हम क्या करते हैं, परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए यूज करेंगे। और दूसरा यूज जो हम इसका करते हैं वो करते हैं परमिशन दिलवाने के लिए, लेने के लिए नहीं, दिलवाने के लिए। बस दो ही यूज है, या तो परमिशन लेगा या परमिशन दिलवाएगा। जैसे परमिशन लेने के लिए बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे आने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे वहां जाने दीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए, हम लोग को कॉलेज जाने दीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम परमिशन लेते हैं, क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। अब देने की बात आ गई, जैसे उसे खाने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे यहां आने दीजिए, उन लोगों को यहां आने दीजिए, राम को बैठने दीजिए, सीता को बोलने दीजिए। हम इसमें क्या करते हैं, दीजिए दीजिए माने परमिशन दिलवाते हैं, क्या करते हैं, परमिशन दिलवाते हैं। तो यही बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक रहा वो रहा परमिशन लेने के लिए, क्या रहा, परमिशन लेने के लिए। अब जब सेंटेंस का हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं लेट का, तो सबसे पहले आ गया लेट। अब हमको तो पता है लेट क्या है हमारा जी, लेट जो है वो हमारा वर्ब है। क्या है जी, वर्ब। और हम इंपेरेटिव में भी पढ़े थे कि वर्ब के बाद जस्ट तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसका अर्थ है इसके बाद क्या हम लेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम चाहें तो अब हम ले लेते हैं फिर वर्ब। यहां भी वर्ब का पहला ही और उसके बाद जो है अदर वर्ड हम लिख देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि ये हमारा मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट जब भी ये लेगा तो कौन लेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के जगह पे ये दो चीज लेगा, या तो ये लेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या तो ये लेगा नाउन। क्या लेगा, नाउन लेगा। नाउन मैंने कहने का अर्थ है राम, मोहन, सीता, कुछ भी हो, या तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा या तो नाउन लेगा। चीजें तो कुछ यही बनती है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यहां पे स्पेस रख लेता हूं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, यहां से ले लेता हूं इन शॉर्ट में। जैसे आई मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आई में के लिए ऑब्जेक्टिव आ जाता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है यू,
सॉरी वी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, मिस्टेक है, वी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है अस, यू का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो यू ही आता है, हालांकि इसका यूज होता ही नहीं। दे का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है देम। टी का जो ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव आता है हिम, और सी का ऑब्जेक्टिव आता है हर। ये मैं आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं कि जब मैं यूज करूं तो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने कहा था कि पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। आई कैन मेक यू श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपका लेट का उपयोग समझने में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए अब हमें पता है कि इसका हमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर? यदि इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखने जाए तो हम लिख सकते हैं लेट प्लस यदि प्रोनाउन आएगा तो यहां पे परमिशन लेने के लिए मी आएगा या तो अस आएगा, और यदि नाउन आएगा तो वही आएगा राम मोहन सीता। उसके बाद आ जाएगा भाव का पहला रूप, उसके बाद जो कुछ भी है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं उपयोग करने में। जैसे हमने यहां पे लिखा मुझे घर जाने दो। अब यहां पे कह रहे हैं मुझे घर जाने दो, यानी मैं यहां पे परमिशन ले रहा हूं। जब ये दो लिखा है तो हो जाएगा लेट, और अब लेना हमको क्या प्रोनाउन, तो मुझे के लिए क्या आ गया मी, और जाने के लिए गो टू होम, लेट मी गो टू होम। हम लोग को यहां आने दो, हम लोगों को यहां आने दो, दो लगा तो लेट। हम लोग के लिए क्या हो गया अस, और आने देने के लिए हुआ कम हियर। मुझे खाना खाने दो। अब देखो मुझे के लिए हो गया आज, खाने दो, एंड में फिर क्या लगा दो, तो दो के लिए क्या हो गया लेट। अब मुझे के लिए हो गया मी ईट फूड। यदि इन तीनों सेंटेंस को आप देखते हैं तो सब में हम क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन दिलवा नहीं रहे हैं। परमिशन क्या कर रहे हैं, परमिशन हम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो एक यूज हो गया लेट का, परमिशन लेना। दूसरा यूज हम लेट का, अभी हम इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं, समझ गए हम इसका क्या काम है, ये हम समझ गए। दूसरा हमने कहा था कि लेट का उपयोग होता है परमिशन दिलवाने में। कि कहां यूज होता है जी, परमिशन दिलवाने में हम इसका यूज करते हैं, लेट का उपयोग करते हैं। परमिशन लेने में नहीं, अब दिलवाने की बात करते हैं। जब दिलवाएंगे तो भी हम यहां पे लिखेंगे लेट ही। अब फिर हमें बात पता है कि आना क्या है, यदि प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव। तो यदि हम लेट के बाद दिलवाने की बात करते हैं, या तो आ जाएगा हिम, या तो आ जाएगा हर, या तो आ जाएगा देम। और यदि नाम रहेगा तो वही राम मोहन, कुछ भी नाम रह सकता है। उसके बाद आएगा वर्ब का पहला रूप और फिर अदर वर्ड जो भी है। ये हमारा हुआ परमिशन दिलवाने के लिए। किसके लिए, परमिशन लेने के लिए नहीं, परमिशन दिलवाने के लिए। अब देखिए इस पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कितना आसान है सेंटेंस को बनाना। जैसे उसे खाने दो, इस सेंटेंस को देखिएगा तो कहता है उसे खाने दो। ये नहीं कह रहा है कि मुझे खाने दो, उसे खाने दो। उसे खाने दो माने हम परमिशन दिलवा रहे हैं कि उसे खाने दो। जैसे मुझे उसे आने दो, उन लोगों को पढ़ने दो, उन लोगों को जाने दो। ये क्या है, ये परमिशन लेना नहीं होता है, परमिशन दिलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमिशन दिलवा रहे हैं। अब कह उसे खाने दो, अब दो के लिए हमें पता है क्या आएगा लेट, और उसे के लिए हमें ऑब्जेक्ट में लड़का है तो हिम, और खाने के लिए होता है इट।
लेट हिम इट। जैसे हम कहें राम को जाने दो, अब फिर हम कहते हैं कि सियाव को जाने के लिए अलाउ करवा रहे हैं, तो दो के लिए लेट, राम है तो राम, और जाने के लिए गो, लेट राम गो। सीता को पढ़ने दो, क्या हो जाएगा, दो के लिए लेट, सीता, और पढ़ने के लिए रीड। वैसे ही उसे आने दो, अब दो के लिए क्या हो गया, लेट, और फिर क्या लिखा है, उसे। उसे के लिए हम लोग का है तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग हिम, आने के लिए कम। उन लोगों को सोने दो। इसको यदि बनाते फिर हम परमिशन दिलवा रहे हैं, तो दो के लिए लेट, उन लोगों के लिए हो गया देम, और सोने के लिए हो गया स्लीप, तो लेट देम स्लीप। तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो है क्या चीज, लेट हमारा मेन वर्ब है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट जो है वो हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद एगो हमने ऑब्जेक्ट लिया, या तो ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिया, या तो नाउन ले सकते हैं। उसके बाद फिर वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड, ये हमने यूज किया है परमिशन दिलवाने के लिए। यदि परमिशन लेने के लिए, किसका, दिलवाने की भी बात की जाए, वहां पे भी हम लेट का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन किसी दूसरे को दिलवा रहे हैं तो थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम या तो हिम लगाएंगे, लड़की होगा तो हर, और प्लूरल होगा तो देम। उसके बाद फिर वो आपका पहला वो प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लेट का पहला यूज जो हमने सीखा परमिशन के लिए, या तो परमिशन लेगा या तो परमिशन दिलवाएगा, या तो परमिशन लेगा या तो परमिशन दिलवाएगा। कुछ और प्रैक्टिस हम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर लिखते हैं यही बातें फॉर मोर प्रैक्टिस। किसका, यूज ऑफ लेट हम चल रहे हैं, यूज ऑफ लेट। बात किसका है जी, परमिशन का। अब परमिशन में एक क्या है, लेना, परमिशन लेना, और दूसरा क्या है, परमिशन दिलवाना। क्लियर है। परमिशन लेने के लिए अभी क्या लगाना है, लेट लगाना है। लेट के बाद या तो मी लगाइए या तो अफ लगाइए, या तो नाम है तो राम मोहन सीता कुछ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट लगाइए, हो गया, परमिशन ले लिए। परमिशन दिलवाना है उसमें भी लेट लगाइए, यहाँ पे या तो हिम लगाइए या तो हर लगाइए या तो देम लगाइए। नाम है तो नाम लगाइए प्लूरल नाम, नहीं तो बस हो गया, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। दोनों में देखिएगा कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी समझ हमारी कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा था मेरे प्यारे छात्रों, यदि आप ये टोटल वीडियो देखिएगा ना तो आपको आज के बाद लेट में कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हूं ना। चलिए हम थोड़ा फिर बनाते कुछ और उदाहरण। जैसे हम कहें मुझे सोने दो, अंत में क्या आया, दो, लगा दीजिए लेट। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो मी आस लगता है, तो मुझे के लिए तो मी ये लगता, तो लेट मी स्लीप। हम लोग को जाने दो, फिर हमारा लेट, हम लोग हैं तो अफ हो जाएगा, मी का होता है वी का अफ, गो, लेट अस गो। मुझे बैठने दो, हो गया, लेट, अब मुझे के लिए मी, अब बैठने के लिए सिट। परमिशन दिलवाने के लिए भी यही बातें आती है,
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसे सोने दो, हम यहां परमिशन दिलवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं, तो लेट हिम, सोने के लिए हो गया स्लीप। रानी को खाने दो, रानी को खाने दो। अब दो के लिए हो गया लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा रानी, तो रानी, खाने के लिए हो गया ईट। उन लोगों को काम करने दो, उन लोगों को काम कर, फिर दो आ गया, दो के बाद लेट, उन लोगों के लिए हो गया देम, लेट देम वर्क। तो देखा मेरे प्यारे छात्रों, लेट कितना आसान यूज है। तो यहाँ पे हमने लेट का उपयोग परमिशन के लिए पढ़ा है, या तो परमिशन देगा, या तो परमिशन लेगा, या तो परमिशन दिलवाएगा। आप अपने लाइफ के घनेरों सेंटेंस देख सकते हैं जहाँ पे हम परमिशन या तो लेते हैं या किसी को परमिशन दिलवाते हैं। जैसे मुझे नहाने दो, मुझे बाहर जाने दो, हम लोगों को पटना जाने दो, हम लोगों को अपना काम करने दो, उसे हमें मुझे खाने दो, ये सारे सेंटेंसेज हैं। यदि किसी और के लिए परमिशन दिलवाते हैं तो कहते हैं उसे रहने दो, उसे जाने दो, उसे बोलने दो, उसे सोने दो। ये सारे चीजें जो है हम परमिशन दिलवाने की बात करते हैं। तो हमारा ये जो है परमिशन, जो हमने परमिशन की ये चीजें खत्म कर दी। अब दूसरा जो है लेट का यूज, वो है अलाउ करने के लिए, माने इजाजत देने के लिए। किसके लिए? इजाजत के लिए। जो हमने लास्ट स्लाइड में जब हम पढ़ाए हुए थे शुरू में, तो हम बताए हुए थे कि लेट का उपयोग दो होता है, एक होता है परमिशन देने के लिए और दूसरा होता है अलाउ करने के लिए, इजाजत देने के लिए। किसके लिए बेटा? इजाजत देने के लिए। क्योंकि परमिशन लेना होता है और इजाजत देना होता है। परमिशन लेना होता है, हमने पढ़ा था कि परमिशन जब हम लेंगे तो दो तरीके से लेंगे, या तो अपने लिए परमिशन लेंगे, यानी तो किसी और के परमिशन दिलवाएंगे। ये बातें हम पढ़ लिए। अपने लिए परमिशन ले लिए, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड, और हम परमिशन दिलवा दिए, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। अब हम बात कर रहे हैं अलाउ करने के लिए। अलाउ हम करेंगे, अलाउ हम करेंगे। तो अब अलाउ में जो हम जब आएंगे, दूसरा जो सेट है वो हम क्या कहते हैं? लेट का यूज सीखेंगे। किसका जी? लेट। और लेट का यूज किसके लिए है जी? लेट का यूज हम करते हैं अलाउ के लिए। किस करने के लिए जी? अलाउ। अलाउ का हिंदी यदि देखा जाए तो उसको हम कहते हैं इजाजत। क्या? इजाजत। अब इजाजत हम क्या करते हैं? देते हैं। इजाजत कितने तरह की जरूरत है? या तो इजाजत ये देते हैं कि तुम ये काम कर लो, मैं करने देता हूं, या फिर इजाजत ये देते हैं कि साथ चलो। यही दो है। या तो हम कोई काम करने के लिए कहते चल मैं इसको करने देता हूं, इजाजत दे दिया, और या फिर चल मेरे साथ चल, इजाजत दे दिया। तो इजाजत के लिए हम यहां पर भी दो तरीकों के हैं। यहां पे भी जिस तरह से परमिशन में पढ़े थे, पहला हम क्या पढ़ेंगे कि अपने साथ कार्य करने की इजाजत या अलाउ करना देना। इसके लिए जब हम करते हैं तो अब हम अपने साथ इजाजत करेंगे कुछ काम करने के लिए। तो एक तो मैं हो गया और एक जिसको इजाजत दे रहे हैं वो हो गया। तो सब्जेक्ट तो दो आदमी हो गया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट तो दो आदमी है, तो यहां पे हो जाएगा सबसे पहले लेट। और जब हम इजाजत देते हैं तो यहां पे लेट का जो मीनिंग आता है वो आता है हिंदी में चलो। क्या आता है? चलो। अब आदमी कितना है? दो गो, तो उसके बाद हो जाता है अस। उसके बाद जब भी आएगा तो भाग का इजाजत देंगे किसी काम को करने के लिए, तो जिस काम का इजाजत दी उसका पहला रूप, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया द वर्ड। देख रहे हैं? इसी को ज्ञानी जन घुमा फिरा के क्या कह देगा पता है? लेट और अस को एकदम ज्ञान के तौर पे दे देगा, आपको कंफ्यूजिया देगा, लिख देगा लेट एपोस्ट्रोफिक अस, लेट्स। अब लोग कंफ्यूज हो जाए, लेट्स। अरे लेट्स क्या? लेट अस को ही हम तो शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। जैसे डू नॉट को पढ़ते हैं डोंट, डज नॉट को पढ़ते डजंट, वाज नॉट को पढ़ते वाजंट, हैव नॉट को पढ़ते हैवंट, इसलिए लेट्स को पढ़ते हैं लेट्स। क्लियर है? इसका मीनिंग होता है
चलो अब हम जरा देखते हैं बनाने के लिए। चलो किताब पढ़ते हैं। अब ये चलो के लिए आएगा एक ही वर्ड लेट्स, या तो आप कहें लेट्स या लेटस, तो लेट्स लिख दिए। अब पढ़ने के लिए हो गया रीड, और किताब के लिए हो गया ए बुक। इसी को यदि समझ में नहीं आता तो इसी को लिख देता है लोग, तो कहता है बाबा क्या लिखे हैं, बस शॉर्ट में देखिए क्या दिमाग लगाता है, लिख देगा लेट, और चलो के लिए अस ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पढ़ने के लिए रीड अ बुक। इसी को शॉर्ट में लेट अस को हम लिख देते हैं लेट्स। तो अब क्लियर हो गए लेट्स और लेट अस में क्या अंतर, बस एक ही चीज है। चलो खाना खाते हैं, चलो के लिए हम क्या शॉर्ट में लिख देंगे लेट्स ईट, और खाना के लिए फूड। चलो यहां बैठते हैं, चलो यहां बैठते हैं। फिर चलो के लिए हम क्या लेते हैं लेट्स, अब बैठना के लिए सिट, और यहां के लिए हियर। ये लेट्स नहीं है, ये लेट अस है। क्या है लेट अस। उसके बाद हम वर्ब का पहला रूप लेते हैं, चलो वहां सोते हैं। अब देखो चलो के लिए हो गया लेट अस को हम शॉर्ट में लिखते लेट्स हो गया हमारा, और सोना के लिए हो गया स्लीप, और वहां के लिए हो गया देयर। इन सारे सेंटेंस को देखिएगा तो हम क्या करते हैं, इजाजत देते हैं अपने साथ एक्टिविटी करने की। सोना हमारे साथ सो, खाना हमारे साथ खाओ, पढ़ना हमारे साथ पढ़ो, जाना हमारे साथ जाओ। ये सारा चीज हम अलाउ करते हैं कि यू डू विद मी, तुम मेरे साथ ये काम कर सकते हो। ये हमने अपने साथ काम करने के लिए अलाउ किया है। अब बात आता है अलाउ का दूसरा फॉर्म, जहां पे अपने साथ तो हमने अलाउ करते हैं, लेकिन इजाजत देते हैं कि बेटा ये तू काम कर ले, या मैं तुम्हें करने देता हूं। यहां पे जो है इजाजत के लिए जो यूज होता है अलाउ, यहां पे हम अलाउ का यूज करते हैं। यहां हम देते हैं किसी कार्य को करने के लिए इजाजत देना, किसी कार्य को करने के लिए इजाजत देना। यहां पे किसी कार्य को यदि करने के लिए इजाजत देंगे तो हम ना, तो सबसे पहले आ जाता है यहां पे थोड़ा सा ड्रामा चेंज हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा जो देने के लिए है तो लेट। अब मान लो सब्जेक्ट के जगह पर ही सी इट सिंगुलर नाउन रहेगा, तब तो लेट न लेकर लेट का पांचवा फॉर्म हो जाएगा लेट्स। उसके बाद इजाजत दिया, उसके बाद जो है अब हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है और जो भी वर्ड होगा सो होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को समझते नहीं है कि फॉर्मेशन क्या है, और सीधे रट्टा मारने में लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि टोटल वीडियो का आप देखिए, एक बार नहीं देखिए, 2 बार देखिए, होगा और निश्चित होगा। अब देखिए इसी बात को हम कहते हैं, अब कितना प्यार से हम कहते हैं, देखिए मैं उसे जाने देता हूं, मैं उसे जाने देता हूं। यहां पे ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, हम इजाजत दे रहे हैं कि बेटा जाओ। अब मैं के लिए होता है यहां पर आई, और इजाजत देने के लिए हम लगाते हैं लेट। अब इजाजत किसको दे रहे हैं, उसे दे रहे हैं, तो हो जाएगा हिम, आई लेट हिम गो, और जाने के लिए होता है गो। हम लोग उसे खाने देते हैं। अब देखो चर्चा क्या कर, हम लोग क्या करते हैं, इजाजत दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए हो गया वी। अब इजाजत के लिए वी के साथ लेट, और इजाजत किसको दे रहे हैं, उसे दे रहे हैं, वी लेट हिम।
किसका दे रहे हैं जी? खाने का। तो वी लेट हिम ईट। यही सीता उसे पढ़ने देती है। अब जो ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सीता कौन पर्सन है? सीता तो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ लेट होगा कि लेट्स होगा? तो यहां पे हो जाएगा लेट्स। ठीक है, और उसको के लिए हो जाएगा हिम रीड। राम उसे आने देता है। क्या करता है? आने देता है। फिर देखो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम कौन है? थर्ड पर्सन। इजाजत देने के लिए राम लेट्स, उसे के लिए हुआ हिम कम। तो देख पा रहे हैं लेट का उपयोग भी इजाजत के लिए दो तरीके से होता है। जैसे परमिशन के लिए लेट का उपयोग दो तरीके से हुआ था। एक होता है कि हम अपने साथ काम करने के लिए इजाजत देते हैं, और एक होता है कि उसको अपने काम करने के लिए हम इजाजत दे देते हैं, हम अपने साथ नहीं होते। चलिए कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम लेट को पढ़े थे किसके लिए? इजाजत के लिए। उसी को अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं अलाउ। बहुत खुशी की बात है। कितने भाग में बांटे? जैसे परमिशन को दो भाग में बांटे, वैसे ही लेट को दो भाग में बांटे। एगो बताए किसके लिए? कि हम अपने साथ काम करने के लिए इजाजत देंगे, जिसके लिए हम लिखे लेट। चूंकि अपने साथ देंगे तो हो जाएगा प्लूरल में एस, अस। इसी को शॉर्ट में हम पढ़े लेट्स। क्या पढ़े? इसका मीनिंग निकल के आया चलो। क्योंकि आज अंग्रेजी मॉडर्न ईरा में जो है एक इंटरनेशनल भाषा है, तो बड़ा स्पेसिफिक वे में बोला जाता है। हो गया। और दोनों के बाद जो है हम ले लेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। सॉरी, वर्ब का पहला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हो ही गया ना। तो वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है। चलो किताब पढ़ते हैं। चलो के लिए हो गया लेट, और चूंकि दो आदमी लेट अस रीड अ बुक। चलो बाहर जाते हैं। चलो के लिए हुआ लेट, लेट्स। अब जाने के लिए गो, अब बाहर के लिए हो गया आउटसाइड। चलो यहां बैठते हैं। चलो के हो गया लेट अस, क्लियर। अब बैठना के लिए हो गया सिट, और यहां के लिए हुआ हियर। आप जितने भी परमिशन आप दे रहे हैं अपने साथ करने के लिए, वहां पे आप लेट्स लगाते जाइए। अब भाग का पहला रूप डाल दीजिए। हो गया लेट्स रीड, लेट्स ईट, लेट्स वॉक, लेट्स डांस, लेट्स टॉक, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये खूब लोग यूज करता है। तब कहता है यार कितना बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। अरे बेटा बेसिक टेक्निक था जो आप समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैंने कहा था आज का वीडियो कायाकल्प कर देगा। दूसरा जो है, हम क्या करते हैं? इजाजत देते हैं। इजाजत देना किसी काम के लिए। अब यहां पे हम कुछ नहीं लगाते। इजाजत कौन देता है? हम देते हैं। अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देते हैं, हम इजाजत दे देते हैं कि बेटा ये काम कर ले, या चल मैं तुम्हें ये काम करने देता हूं। हम नहीं है, हम नहीं, यहां पे हम हैं। तब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब जो ये सब्जेक्ट आया है, क्योंकि लेट तो यहां वर्ब के द्वारा यूज करते हैं, तो वर्ब का पहला रूप हुआ लेट। अब पांचवा होगा तो क्या हो जाएगा? लेट्स। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। हो गया वर्ब। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप देख लीजिए, यदि वर्ब रहेगा तो फिर वर्ब का पहला रूप, नहीं तो अदर वर्ड। इसको जैसे बनाते हैं, जैसे मैं कहा कि मैं चलो किताब पढ़ते हैं, तो ये तो अपने साथ हो गया। अब नहीं कहें तब हम खाली इजाजत दे तो क्या कहेंगे? मैं उसे पढ़ने देता हूं। आई इजाजत देने के लिए लेट, उसे के लिए हो गया हिम, पढ़ने के लिए हो गया रीड। आई लेट हिम रीड। जैसे चलो बाहर जाते हैं, मैं उसे
बाहर जाने देता हूं। अब मैं नहीं जा रहा हूं, जाने दे रहा हूं कि बेटा जा बाहर, जाना ले। तो आई लेट, उसे के लिए हो गया हिम गो, बाहर का हो गया आउटसाइड। यहां हम पढ़े थे, चलो यहां बैठते हैं। अब यदि हम इजाजत देंगे जब बैठ ले तो क्या कहेंगे, हम लोग उसे यहां बैठने देते हैं। तो हम लोग के लिए क्या होगा, वी लेट हिम, अब बैठने देने के लिए सिट हियर, हम उसे यहां बैठने देते। सीता मुझे पढ़ने देती है। तो क्या हो जाएगा, सीता है तो सीता, अब सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा लेट्स। अब मुझे के लिए हो गया मी, अब पढ़ने के लिए हो गया रीड। सीता लेट्स मी रीड। तो अब समझ में आया कि लेट का कैसे मल्टीपल यूज करते हैं और कितना आसान है। हाँ, इसी वजह से लेट कंफ्यूज करता है, क्योंकि इजाजत को लोग परमिशन को अलाउ में कर देते हैं, अलाउ को परमिशन में कर देते हैं, कभी अलाउ में डिफरेंट वे है उसको यूज कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, यही पे कंफ्यूज होता है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, लेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थ्राइस रिपीट करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको लेट का कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब कहेंगे सर कृपया वाला नहीं बताए, तो कृपया में क्या करना है, प्लीज लगा दो। कृपया मुझे जाने दो तो प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे आने दो प्लीज लेट मी कम, कृपया उसे जाने दे तो प्लीज लेट हिम गो। तो जब ये आ गया तो ऑलरेडी इंपेरेटिव में पढ़ाए हैं, फिर तो आप कुछ भी कहीं भी खेल सकते हो। लेकिन फॉर मोर कॉन्फिडेंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूं, तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम अब प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा। क्या है, प्रैक्टिस सेट 1। वहां हमने 2 सेट पढ़े हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पढ़े थे हम परमिशन की। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 1 है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परमिशन का। अब परमिशन हमने 2 गो पढ़ा था। एगो परमिशन क्या पढ़ा था, एगो परमिशन लेना और दूसरा पढ़ा था परमिशन दिलवाना। बस यही 2 चीजें पढ़ा था। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या लगाए थे, लेट। क्लियर है हम, अब लेट के बाद जो है परमिशन लेने के लिए यदि हम बात की जाए तो हम लगाते हैं मी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको दिल से नहीं लीजिएगा, कई बार हो जाता है। परमिशन लेने के लिए यदि बात करेंगे तो हम लगाते हैं मी और अस। अब परमिशन दिलवाने के लिए यदि हम बात करते हैं तब हम लेते हैं देम। ऑलरेडी पढ़ाए हैं हर और हिम। बस ये हो गया था ए वाला पोर्शन, ये हो गया था बी वाला पोर्शन। मुझे जाने दो, अब यहाँ पे हम क्या करें, मुझे जाने दो, परमिशन मांग रहे हैं। 2 के लिए हो गया लेट और मुझे के लिए हो गया मी और जाने के लिए लेट मी को। मुझे जवाब देने दो, यहाँ पे फिर हम क्या करें, 2 लगा रहे हैं। तो एक तो बात पक्का हो गया लेट, ऑब्जेक्ट के जगह पे हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के जगह पर मी हो जाएगा मी, और जवाब देने के लिए होगा आंसर। या तो लेट मी आंसर या लेट मी गिव आंसर। मुझे बैठने दो, फिर 2 आ गया, परमिशन मांग रहे हैं तो लेट, और मुझे के लिए हो गया मी, और बैठने के लिए हो गया सिट। उसे अंग्रेजी पढ़ने दो, किसको, उसे माने हम किसी और के लिए परमिशन दिलवा रहे हैं, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, तब हो जाएगा लेट। और यदि हम परमिशन दिलवाते हैं तो इधर आ जाते हैं, तो लेट हिम, उसे के लिए हिम रीड इंग्लिश। उसे जाने दो, अब परमिशन दिलवा रहे हैं तो लेट, और उसे के लिए हो गया हिम, जाने के लिए गो। राम को आने दो, परमिशन दिलवा रहे हैं तो लेट,
अब यहाँ पे क्या है जी, ऑब्जेक्ट के जगह पे राम है। जैसे यहाँ पे उसे था तो राम, और आने के लिए हो गया कम, लेट राम कम। सीता को खाना बनाने दो, अब दो के लिए क्या हो गया, लेट। परमिशन किसको दिलवा रहे हैं, सीता को, तो लेट सीता। बनाना का होता है कुक, और खाना का हो गया फूड, लेट सीता कुक फूड। उसे साफ करने दो, तो देने के लिए क्या हो गया, लेट। उसे के लिए हो गया हिम, और साफ के लिए हो गया क्लीन, लेट हिम क्लीन। वाश हो देना चाहे तो आप वाश दे। तो ये हमारा हो गया सेट 1 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बात कंप्लीट किसको किए हैं, यहाँ हम बात किए हैं परमिशन का। किसके बात किए हैं जी, लो भैया थोड़ा सा का है डिस्टर्ब हो गया, लो परमिशन। अब रह कौन गया प्रैक्टिस में हमारा, अलाउ। आ जाते हैं दूसरे में, अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसका, अलाउ का। प्रैक्टिस सेट हम क्या बात कर रहे हैं अब, प्रैक्टिस सेट 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। क्या करेंगे, अलाउ, माने कि हम किसी को या तो अपने साथ की बात करेंगे या तो फिर किस इजाजत देने की बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में लेटस और लेट्स, और उसी को हम पूरा डिटेल में देखेंगे तो हम कहे हुए थे लेट्स। चूंकि प्रैक्टिस सेट है तो अब तो चीजें जान चुके हैं। चलो अंग्रेजी पढ़ने देते हैं, तो चलो अंग्रेजी पढ़ने देते हैं। तो चलो के लिए हो गया लेट, और एपस पर लेट्स, और पढ़ने के लिए हो गया रीड, और अंग्रेजी के लिए हो गया इंग्लिश। चलो खाना खाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, खाना होगा खाते हैं। तो चलो के लिए हो गया लेट्स, और खाना का हो गया ईट, और भोजन का हो गया। चलो वहां बैठते हैं, चलो के लिए हो गया लेट्स, और बैठना के लिए हो गया सिट, और वहां के लिए हो गया देयर। चलो उसके साथ बात करते हैं, तो चलो के लिए हम क्या लिखते हैं, लेट्स, और बात करने के लिए हो गया टॉक विद हिम। चलो इस सवाल को हल करते हैं, चलो के लिए हम क्या लिखते हैं, लेट्स। अब क्या करते हैं, हल करना का हो गया सॉल्व, आज इस सवाल के लिए हो गया दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो के लिए हो गया लेट्स, और बढ़ना का लिए हो गया गो, और आगे का हो गया अहेड। चलो छुट्टी मनाते हैं, तो कितना प्यारा है, यही हम डेली बोलते हैं, चलो छुट्टी मनाते हैं। तो चलो के लिए क्या हो गया लेट्स, और मनाना के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, भाग के पहले सेलिब्रेट, और छुट्टी के लिए हुआ हॉलीडे। चलो वहां घूमते हैं, तो चलो के लिए हो गया लेट, और घूमना के लिए हो गया वॉक, और वहां के लिए हो गया देयर, लेट्स वॉक देयर। तो अब हमने देखा लेट्स के सारे यूज इन डिटेल। मुझे लगता है कि यदि आप इस टॉपिक को यदि कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो 2 बार देखिए, और उसके बाद यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए। आपके जीवन में लेट को समझने में जितनी भी दिक्कतें रही होगी, आज ये सारी दिक्कतें कंफ्यूज पूरा हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंटली आप लेट का यूज समझ जाएंगे, बोलने में लिखने में। मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश बोलने में जो 10% जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये लेटे करता है और कोई नहीं करता है। यही बेवकूफ़ आदमी है जो 10% अंग्रेजी बोलने में कंफ्यूज करके रख देता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। हमने ऑलरेडी 16 वीडियो बना के रखा है, स्पेसिफिक वे में है, थोड़ा लगेगा लेकिन आपकी अंग्रेजी को 4 चांद लगा के जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।